हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th लेवल की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है और यकीन मानिए इससे अराउंड 5 to 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है। ठीक है, ये अमूमन पूछा ही जाता है और हर साल पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है 5 से 7 नंबर का। तो इसके कुछ 3 या 4 पार्ट होंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि उसके बाद आपको कुछ भी देखने, सुनने, समझने की और लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसमें जो जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे, लेकिन क्वेश्चंस को टच करने से पहले मैं ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ। कुछ 5 या 6 टॉपिक्स हैं जो आपको समझ लेने चाहिए, याद भी कर लेना चाहिए, ताकि ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस से जो प्रॉब्लम होते हैं वो आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, पॉइंट नंबर 1, उसको आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन में जो हाई स्कूल लेवल पे है उसमें क्या है कि हर बार आपको एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज की खास पहचान क्या होती है कि उसमें एक एंगल यानी कि एक कोण जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। ठीक है। उसके अलावा कोई एक कोण होगा उसको जिसको हम थीटा नाम देंगे। तो सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि अगर ये 90 डिग्री है और ये थीटा कोण है तो जो तीसरा कोण बनेगा या तीसरा जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 माइनस थीटा डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये पहली बात थी। दूसरी बात ये, पॉइंट नंबर 2, कि 90 डिग्री के सामने जो लाइन है AC, ठीक है, जो लाइन AC होगी 90 डिग्री के सामने जो भी लाइन होगी उसे हम कहेंगे कर्ण या फिर हाइपोटेनियस। ठीक है ना, जिसको हम नॉर्मली H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने जो लाइन होती है वो हमेशा कहलाती है क्या, आपकी कर्ण, या फिर इंग्लिश में हम उसे हाइपोटेनियस कहते हैं और उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि थीटा के सामने जो लाइन होगी यानी कि जो लाइन होगी कौन सी, लाइन CB। देखिए थीटा के सामने जो लाइन CB है ये कहलाएगा मेरा लंब, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। आप चाहें तो ये सब चीज़ें कॉपी पेन लेके नोट कर सकते हैं। तो 90 के सामने क्या हो गया, हाइपोटेनियस या फिर कर्ण, और थीटा के सामने जो लाइन है CB उसे हम कहेंगे लंब, या फिर उसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो तीसरी लाइन बचती है, लाइन कौन सी बचती है आपकी, AB लाइन। ठीक है ना। तो जो लाइन थर्ड बचती है उसे हम कहते हैं आधार, जिसको कि हम बेस भी कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b से। तो आई होप कि आपको ये 3 बातें बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हमेशा ऊंचाई और दूरी में यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज मिलेगा। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होगा उसके सामने वाला हाइपोटेनियस या कर्ण, थीटा के सामने वाला लाइन लंब या फिर परपेंडिकुलर, जो तीसरी लाइन बचती है उसे हम कहते हैं आधार या फिर बेस। ठीक है। जो अब देखिए, तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस से संबंधित एक फॉर्मूला निकल के आता है। वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। या अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो कह सकता हूँ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये पहला फॉर्मूला होता है। दूसरी बात, एक चीज़ समझिए, यदि कोण यहाँ पे बना हुआ है एंगल, ठीक है, और हम यहाँ से किसी ऊपर वाली चीज़ को देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है और ये पॉइंट C है। तो अगर हम यहाँ A पे बैठकर और C को देख रहे हैं, देखिए अगर हम तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो उस केस में जो कोण बनेगा थीटा, उसे हम, उस कोण को हम बोलेंगे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब, अगर हम नीचे से कोई चीज़ ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो जो कोण नीचे बन रहा है थीटा, उसे हम कहेंगे उन्नयन कोण या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। यदि हम ऊपर से यानी सी पॉइंट से नीचे की कोई चीज़ ए को देख रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए ये थीटा यहाँ वाला, ठीक है ना, तो यहाँ मान लीजिए कोई कोण बन रहा है, मान लीजिए कोई कोण बन रहा है अल्फ़ा। ठीक है। तो ये जो अल्फ़ा कोण है, देखिए कब बन रहा है, जब हम ऊपर से नीचे कोई चीज़ देख रहे हैं। तो यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, वहाँ से उसके बीच जो कोण बन रहा है एंगल अल्फ़ा, उसे हम कहेंगे अवनमन कोण। ठीक है, या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है। देखिए मैं फिर से बात दोहरा देता हूं,
यदि कोई चीज़ हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो नीचे कोण बनेगा वो कोण कहलाएगा उन्नयन कोण, ठीक है। और यदि हम ऊपर से कोई चीज़ नीचे की तरफ देखेंगे तो जो कोण ऊपर बनेगा उसे हम उन्नयन या सॉरी अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। थीटा को एंगल ऑफ एलिवेशन और अल्फा को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, नॉर्मली ये कोण और ये कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। या अगर मैं कहूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो पॉइंट 2 करके नोट कर लीजिएगा कि थीटा एंगल बराबर हमेशा होता है अल्फ़ा एंगल की, ठीक है। इसमें डाउट मत रखिएगा, मतलब ये कोण और ये कोण आपस में हमेशा बराबर होंगे। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये है वो ये है कि मान लीजिए कि ये दो ट्रायंगल, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल बड़ा है, मान लीजिए बड़े वाले ट्रायंगल को मैंने ए बी और सी नाम दे दिया, और ये छोटा ट्रायंगल है तो मान लीजिए इसका मैंने नाम दे दिया सी डी और ई, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए दोनों के दोनों क्या हैं आपके 90 डिग्री हैं, यानी कि दोनों के दोनों कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है ना, मतलब कि दोनों के दोनों समकोण हैं। तो यदि कोई दो त्रिभुज या दो ट्रायंगल समकोण हैं, भले वो छोटे और बड़े क्यों ना हो, तो एक बात याद रखिएगा, ये लाइन यानी सी ई लाइन, यानी देखिए सी ई लाइन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं थीटा बना दूँ तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और जो बचेगा वो क्या बनेगा आपका आधार यानी कि बेस, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे भी 90 डिग्री यहाँ बना है तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या बन जाएगा आपका हाइपोटेनियस। यहाँ अगर मान लीजिए थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या बन जाएगा आपका लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और नीचे जो बचेगा वो क्या बन जाएगा आपका आधार यानी कि बेस, ठीक है ना। बट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि अगर दो ट्रायंगल हैं, दो त्रिभुज हैं और दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा पॉइंट नंबर 3 क्या होगा कि सी ई लाइन, देखिए सी ई लाइन दिख रहा है आपको, तो सी ई लाइन अपॉन इस ट्रायंगल का सी ए लाइन, ठीक है ना, सी ए लाइन इज इक्वल टू होगा, अच्छा मैं इसको ए बी सी इसको एफ कह लेता हूँ, ठीक है ना, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आपको। तो मैं यहाँ से कहूँ कि देखिए लाइन ई एफ अपॉन लाइन सी ए बराबर होगा किसके, डी ई लाइन सॉरी ई डी लाइन अपॉन सी बी लाइन के, और ये बराबर होगा किसके, एफ डी लाइन अपॉन ए बी लाइन की। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 था। तो आई होप कि आपको ये 3 बातें समझ में आई होंगी अच्छे से। इसके अलावा 2 बातें और याद रखनी चाहिए आपको। पहली चीज़ ये कि ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, फिर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, पॉज कर लीजिए वीडियो को, फिर इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको ट्रिग्नोमेट्री की 2 बातें और याद रखनी चाहिए। एक तो पहली चीज़ ये कि साइन थीटा जो होता है वो देखिए तो इसके अलावा आपको कुछ रेशियोज याद होने चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं। तो क्या क्या होता है, पहली चीज़ तो साइन थीटा जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बटे हाइपोटेनियस, या जिसको हम कह सकते हैं आधार बटे कर्ण, ठीक है। तीसरा क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या जिसको हम कहते हैं लंब बटे आधार, ठीक है ना। और क्या होता है आपका कॉट थीटा क्या होता है आपका बेस बटे परपेंडिकुलर, या इसको हम कह सकते हैं आधार बटे लंब, ठीक है। फिर होता है आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है आपका, सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, या हिंदी में लिख सकते हैं हम कर्ण बटे आधार, ठीक है। फिर होता है आपका कोसिक थीटा क्या होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, या कह सकते हैं हम कर्ण बटे
लंब। ठीक है, ये 6 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद करनी चाहिए। तो याद करने का अगर आप चाहें तो हिंद तरीका ये होता है LAL बटे KKA, या फिर आप जानते होंगे अच्छे से एक होता है आपका PBP अपॉन HHB। तो ये आप जानते होंगे अच्छे से, आई होप सो। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज़ और जाननी चाहिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो है आपका टी रेशियोज़ के वैल्यू। जैसे टी रेशियोज़ का मतलब टी रेशियोज़ और उसकी वैल्यू मतलब क्या चीज़, कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, कॉस्ट 45 डिग्री कितना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसकी वैल्यू आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो अगर इतना आप समझ गए हैं तो अब हम हाइट एंड डिस्टेंस के लगभग 90% क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि इसमें जो क्वेश्चन के टाइप हैं, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस में जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं वो उसकी कुल 3 कैटेगरी हैं। ठीक है, सॉरी 4 कैटेगरी हैं। अब वो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? कुल 4 टाइप की कैटेगरी हैं। तो पहली कैटेगरी में आपको हर क्वेश्चन में लगभग एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, और उसमें या तो आपसे लंब या फिर कर्ण या फिर आधार का मान पूछा जाएगा, यानी कि वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है ना, एक तो पहला टाइप का होगा। तो पहले टाइप का मतलब जिसमें केवल एक ट्रायंगल बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। दूसरा टाइप वो होगा जिसमें हो सकता है कि 2 ट्रायंगल एक साथ ही बने, लाइक दिस वन, एक ऐसे बन जाए, एक ऐसे बन जाए, या फिर एक ऐसे ट्रायंगल बन जाए और उसी क्वेश्चन में ये कहे कि कैसे ट्रायंगल है। तो कहने का मतलब कि जो टाइप 2 होगा क्वेश्चन का, उसमें आपको 2 ट्रायंगल मिलेंगे। ठीक है, जो टाइप 3 है उसमें क्या होगा कि एक तो आपको ट्रायंगल मिलेगा, ठीक है ना, और उस ट्रायंगल के साथ साथ आपको एक रेक्टेंगल भी मिलेगा, मतलब एक आयत भी मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब वो कैसे क्वेश्चन होंगे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले टाइप में केवल एक त्रिभुज मिलेगा आपको, उसको सॉल्व करना होगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको दो त्रिभुज एक साथ मिलेंगे। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में एक त्रिभुज मिलेगा और एक आयत मिल जाएगा आपको। ठीक है, और जो चौथे प्रकार का क्वेश्चन है वो कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कुछ प्रूफ करने के लिए होगा, या बिल्कुल अलग ही टाइप का क्वेश्चन जिसको मैं किसी कैटेगरी में नहीं रखना चाहता। ठीक है, लेकिन वो आप ट्रेंड हो जाएंगे जब आप इन तीनों तरह की चीज़ों को अच्छे से समझना शुरू कर देंगे और क्वेश्चन को आप ट्राई कर पाएंगे। तो इतना अगर आप समझ गए हैं तो 2 मिनट का आप रेस्ट लीजिए एंड देन हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, देखिए इस सेशन में कुल हम टाइप 1 के लगभग 7-8 सवाल लगाएंगे, क्योंकि इस सेशन में हम थोड़ा सा कम सवाल लगाएंगे, क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि सवाल लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो ये बात है कि मैं जो भी क्वेश्चन टच करूँगा वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टावर है, ठीक है ना, उस टावर से ये जो टावर है इसका परछाई बन रहा है ऐसे, ठीक है ना, और उस परछाई की लंबाई है आपकी 30 मीटर। ठीक है ना, 30 मीटर का परछाई बन रहा है। तो और कह रहा है कि परछाई से, देखिए परछाई से जो ये लंबाई है, यानी कि जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री का। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो टावर है उसकी ऊंचाई कितनी होगी। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है। मैं फिर से समझा देता हूँ। कह रहा है कि एक टावर है, उस टावर की परछाई ज़मीन पर बनाई, तो ये मान लीजिए कि आपकी परछाई है, ठीक है ना, और परछाई से टावर की ऊंचाई तक का जो एंगल बन रहा है, यानी कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो पूछ रहा है कि इस टावर की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए इसको लगाते कैसे हैं, हमें पहले ये जानना होगा कि हमको इस फिगर में क्या क्या पता है। तो देखिए हमको पता है एक कोण, ठीक है ना, अच्छा जहाँ पे थीटा बनता है उसके सामने वाला क्या कहलाता है आपका परपेंडिकुलर या तो लंब। ठीक है, जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाला क्या कहलाता है हाइपोटेनियस या फिर कर्ण, और जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं बेस। ठीक है ना, तो अब आपको सोचना कैसे है, सोचते ऐसे हैं कि जो निकालना है वो और जो दिया है, देखिए क्या क्या निकालना क्या है परपेंडिकुलर यानी कि एक्स का मान, और दिया क्या है बेस का मान। तो आप ऐसा एक सोचिए जिसमें परपेंडिकुलर आता हो और बेस आता हो और एंगल आता हो। तो अगर आप सोच के देखिए तो क्या मिलेगा आपको कि जो टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, लंब बटे आधार। तो अगर आप देखिए तो थीटा का मान पता है कितना है आपका 30 डिग्री, तो आप रखिए टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है x। ठीक है ना, तो x लिख दीजिए। बेस यानी आधार का मान कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, तो 30 रख दीजिए। अब टेन 30 का मान कितना होता है, तो वो होता है 1 बटे करणी में 3। ठीक है, तो यहाँ से x बटे 30 हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर देखिए 30 उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा ना, तो 30 गुणे 1 बटे करणी में
3, ये आपका जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लीजिए तो x बराबर कितना मिलेगा, 30 बटे करनी में 3। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 लिख सकते हैं अपॉन करनी में 3, और करनी में इस 3 को क्या लिख सकते हैं, करनी में 3 गुणे 10 अपॉन करनी में 3, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास, x बराबर बचेगा 10 करनी में 3 यानी √3। तो ये हमारा जवाब होगा, यानी कि इसकी ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी, 10 √3 के बराबर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दीवार है, एक वॉल है, ठीक है ना। उस वॉल, अब मान लीजिए वॉल होगा तो ऑब्वियस बात है ज़मीन पे ही होगा, ये मान लीजिए ज़मीन है। अब ये दीवार है, इस दीवार पे एक सीढ़ी लगी हुई है ऐसे, ठीक है। और कह रहा है कि दीवार और सीढ़ी दिख रहा है आपको, ये आपका दीवार है और ये है सीढ़ी, तो दीवार और सीढ़ी के बीच का जो एंगल है वो है आपका 30 डिग्री, ठीक है। ओके, दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो सीढ़ी की लंबाई, देखिए सीढ़ी तो यही है ना आपकी, तो सीढ़ी की लंबाई कह रहा है कितनी है, वो है आपका 20 मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप दीवार की लंबाई बताइए, दीवार की लंबाई क्या होगी। तो देखिए अब हमको ये सोचना है, पहली बात तो 90 डिग्री कहाँ है, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। यहाँ पे कोण दिया तो ये थीटा कोण बन गया, ठीक है ना। तो देखिए 90 के सामने वाला क्या होता है आपका, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। जहाँ पे कोण बना होता है, कोण के सामने वाला क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार यानी कि बेस। क्लियर है। तो अब आप ज़रा सोचिए कि आपको क्या पता है, कर्ण पता है और क्या पता है, आधार पता है, कोण पता है। तो आप ज़रा सोच बताइए ऐसा कौन सा फार्मूला होगा जिसमें पर हाइपोटेनियस आए, बेस आए और एंगल यानी कि कर्ण आए, आधार आए और एंगल आए। तो अगर आप सोच के देखिए तो जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो बस अब करना क्या, वैल्यू रख दीजिए। तो कॉस की जगह कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा की जगह कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री बराबर बेस की जगह कितना हो जाएगा, तो बेस ये है आपका, बेस की वैल्यू कितनी है x, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कर्ण की वैल्यू 20, ठीक है। तो बस तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद होना चाहिए, √3/2 बराबर x बटे 20। देखिए 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, √3/1 इज इक्वल टू x अपॉन 10। 10 उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, √3 × 10/1 इज इक्वल टू x, या फिर हम कह सकते हैं कि x बराबर 10√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये सारे क्वेश्चन पिछले साल आए हुए क्वेश्चन हैं सीबीएसई बोर्ड में, और कुछ क्वेश्चन यूपी बोर्ड के भी हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप इतना समझिए पिछले साल ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए कह रहा है कि एक पोल है, मान लीजिए ये एक पोल है और ये पोल नहीं, और ये पोल जो है वो ज़मीन पे है, ठीक है। ज़मीन पे पोल है, ये पोल है, ठीक है। कह रहा है उस पोल की जो लंबाई है यानी कि जो हाइट है वो है 300 मीटर, ठीक है। नाउ अब कह रहा है कि पोल के ज़मीन से 300 मीटर दूर, ठीक है ना। तो 300 मीटर दूर, तो ये दूरी कितनी दी है, जहाँ पे ये है वो कितना दिया है, 300 मीटर, ठीक है। 300 मीटर दूर से जो पोल की सबसे ऊंची वाली बात है, देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं सबसे ऊंची वाली बात, तो कह रहा है कि एंगल जो है वो कितना बन रहा है आपका, अच्छा ये बताया ही नहीं कि एंगल कितना बन रहा है, तो यही एंगल निकालना ही है। ये एंगल पूछ रहा है कि कितना एंगल बनेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि 90 डिग्री कहाँ है, तो ये है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जहाँ भी उससे क्लियर होगी कि सामने वाला क्या बनेगा आपका, हाइपोटेनियस। थीटा कहाँ बनाया है यहाँ पे, तो थीटा जहाँ भी बनाएगा उसके सामने वाला क्या बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर, और जो बचेगा वो आपका बेस, ठीक है। अब देखिए क्या क्या मिल गया आपको, बेस की वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है और थीटा। तो ऐसा कौन सा फार्मूला होगा जिसमें लंब हो, आधार हो और कोण हो, तो आप जानते हैं कि वो होता है आपका tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस तो आप यहाँ पे वैल्यू रखिए तो हो जाएगा आपका tan थीटा की वैल्यू तो पता ही नहीं, वही तो हमको निकालना है, तो थीटा वैसे ही रख देते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि लंब की वैल्यू कितनी है, 300 मीटर, तो 300 बटे, अब बेस की वैल्यू आधार की वैल्यू कितनी है, वो भी 300 है,
तो 300 रख देते हैं, तो मिलेगा मुझे tan थीटा बराबर, अब 300 से 300 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब जरा सोच के बताइए कि tan थीटा में किसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप जानते हैं, अगर आप टेबल देखिए तो थीटा बराबर 45 डिग्री की वैल्यू होती है। अगर हम tan 45 निकालें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि थीटा की मान कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और ये सब प्रीवियस ईयर में ही पूछे हुए क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ स्टोन इज, देखिए कह रहा है कि एक टावर है, ठीक है ना, उस टावर की लंबाई जो है वो है 15 मीटर। ठीक है, उस टावर के ज़मीन से 15√3 दूरी पर एक पत्थर रखा हुआ है, एक स्टोन रखा हुआ है, ठीक है ना। और उस स्टोन से जो ये सबसे ऊपर वाली पॉइंट है, अगर उसको मिलाया जाए, मतलब यहाँ नीचे से अगर उसको देखना हो तो बताइए कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब इसमें भी हमको कोण ही निकालना है, एंगल निकालना है। तो फिर वही काम करेंगे, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि 90 डिग्री कहाँ है। तो ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। थीटा जहाँ है उसके सामने क्या बनेगा आपका परपेंडिकुलर, और जो बचेगा वो क्या बन जाएगा आपका बेस। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो हमको इस क्वेश्चन में क्या क्या पता है। परपेंडिकुलर लंब की वैल्यू पता है 15, बेस यानी आधार की वैल्यू है 15 × 3 और थीटा पता है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर बेस और एंगल होता है। तो अभी मैंने बताया वो होता है आपका tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर लंब बटे आधार। ठीक है, बस वैल्यू रखिए। तो tan थीटा ही तो निकालना है, तो उसको रहने दीजिए, tan थीटा हो जाएगा। लंब की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 15, ठीक है, बटे b यानी आधार की वैल्यू कितनी है आपकी 15√3, यानी 15√3। थोड़ा सा सॉल्व किए तो ये 15 से 15 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना मिलेगा मुझे tan थीटा बराबर 1/√3। तो आप मुझे बताइए कि tan थीटा किस मान के लिए 1/3 होता है, किस एंगल के लिए। तो वो होता है आपका थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में अब आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीढ़ी है, ठीक है ना, जो कि एक वाल के सहारे, मतलब एक दीवार के सहारे खड़ा है। तो ये हो गया आपका दीवार, और इस दीवार के सहारे खड़ा है एक सीढ़ी, ठीक है ना, और दोनों के दोनों ज़मीन पे ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और कह रहा है कि ज़मीन से ये जो कोण बना रहा है वो है आपका 45 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा, और कह रहा है कि जो इस सीढ़ी का जो फुट है वो दीवार से कितना दूरी पे है आपका 10 मीटर दूरी पे है। ठीक है, 10 मीटर दूरी पे वो सीढ़ी है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इस दीवार अच्छा कह रहा है तो ये जो सीढ़ी है, इसकी लंबाई निकाल के मुझे बताइए। ठीक है ना, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक दीवार है, उस दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से जब कोण बना रहे हैं सबसे ऊपर वाला, तो वो कह रहा है कि 45 डिग्री है। और दूसरी बात कह रहा है कि वो सीढ़ी जहाँ से सीढ़ी है और जहाँ दीवार है उसके बीच की दूरी 10 मीटर है। तो कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई बताइए। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या क्या हमको पता है। सबसे पहले तो हम 90 डिग्री खोजेंगे। ये हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सामने वाला क्या बन जाएगा आपका कर्ण, कोण के सामने वाला क्या बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और जो बचेगा वो क्या बन जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो इस क्वेश्चन को क्या क्या पता है। बेस पता है, ठीक है, हाइपोटेनियस और कोण, यानी कि आधार पता है, कर्ण पता है और कोण पता है। ठीक है ना, तो कौन सा ऐसा फार्मूला लगा सकते हैं जिसमें आधार हो, कोण हो और कर्ण हो। तो अगर आप देखिए तो वो होता है आपका कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बटे हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बस वैल्यू रखिए। तो कॉस थीटा की जगह कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो ये तो याद है ना कि जो इधर से एंगल बनता है उसको थीटा ही हम बोलते हैं, और थीटा की जगह कितना दिया 45। तो ये 45 बराबर कितना आ जाएगा, बेस का मान कितना दिया है 10, तो ये जगह 10 बटे कर्ण का मान x दिया है। ठीक है, अब बस यही वैल्यू रख दीजिए। तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई आपकी, वो होती है 1/√2 बराबर 10 बटे x। थोड़ा सॉल्व किए तो x उधर जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा x बटे करणी में 2 बराबर 10, और यहाँ से इसको इधर ले जाइए तो हो जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका x बराबर, इधर आ जाएगा तो 10 करणी में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में अब आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक और क्वेश्चन है।
इसमें कह रहा है एक बिल्डिंग है जो कि देखिए एक बिल्डिंग है जिसकी लंबाई जो है 90 मीटर है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। एक बिल्डिंग है जो कि ज़मीन से, ये मान लीजिए ज़मीन है, ठीक है, तो ज़मीन से 90 मीटर की ऊंचाई पर एक टावर है, ठीक है ना। वहाँ से देखिए कह रहा है 90 मीटर 100 मीटर है, ठीक है 90 मीटर है, ओके। तो कह रहा है कि वहाँ पे जब हम उस बिल्डिंग के सबसे ऊपर से नीचे देखते हैं, ठीक है, तो जो नीचे है ना एक कार खड़ी है, एक बाइक खड़ी है, ठीक है ना। और कह रहा है कि वो जो अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जो कि 90 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। उसके टॉप से जब नीचे की तरफ हम देख रहे हैं तो एक बाइक खड़ी है, ठीक है। और जो अवनमन कोण है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया। तो क्या है कि ये जो बिल्डिंग है, जो टावर है, उससे और उस बाइक के बीच का दूरी बताइए कितना होगा, कितना डिस्टेंस पे वो खड़ा है। तो अब देखिए फिर से वही काम करेंगे। और मैंने बताया था अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो तो ये एंगल और इसके अंदर का एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, याद रहा, ठीक है। देखिए ये तो आपका 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या बन जाएगा आपका हाइपोटेनियस। थीटा के सामने, थीटा जो है उसके सामने क्या बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब, जो बचेगा वो क्या बन जाएगा आपका बेस। तो अगर आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब का मान पता है, बेस का मान पता है एक्स, और कोण पता है। तो आप बताइए कौन सा ऐसा फार्मूला लगा सकते हैं जिसमें परपेंडिकुलर लंब हो, आधार हो और कोण हो। तो एक ही फार्मूला हो सकता है और वो होता है आपका tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर लंब बटे आधार, ठीक है। तो रखिए वैल्यू, थीटा की जगह कितना हो जाएगा 60, तो हो गया आपका tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर का मान कितना है 90, तो रखिए 90 बटे बेस यानी आधार का मान कितना है x, यही x तो निकालना है आपको, ठीक है ना। तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 बराबर होता है करनी में 3, ठीक है। ये आपको याद करना चाहिए उस टेबल से। तो हो जाएगा 3 बटे 3 से बराबर 90 बटे x, यानी कि कितना हो जाएगा x बराबर 90 करनी में 3। ये भी आंसर हो सकता है आपका, ठीक है। चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या लिख सकते हैं, 90 को देखो क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 30 लिख सकते हैं, बटे करनी में 3 लिख सकता हूँ मैं। अच्छा 3 को फिर क्या लिख सकता हूँ, करनी में 3 गुणे करनी में 3 और गुणे 30 तो है ही, बटे करनी में 3, ये 3 से 3 करनी में 3 खत्म, कितना बचेगा x बराबर 30 करनी में 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लगाता हूँ मैं फटाफट। अगर आपको लग रहा हो कि ये मैं थोड़ा तेज़ लगा रहा हूँ तो आप प्लीज़ वीडियो पॉज करिए एंड देन अपने मर्ज़ी से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, चलिए ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द टावर एंड इट्स शैडो इज़ √3:1, द एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज़। देखिए कह रहा है कि एक टावर है और उस टावर की एक परछाई है, तो ये टावर है और ये परछाई है, ठीक है ना। कह रहा है कि टावर और परछाई, टावर की लंबाई और परछाई, ठीक है ना, ये इसको आप मिला दीजिए अगर आप, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि ये कोण कितना होगा यदि टावर की लंबाई और परछाई की लंबाई का अनुपात √3 और 1 हो, ठीक है ना। यानी कह रहा है कि टावर की लंबाई अगर करनी में 3 है तो उसके आधार की लंबाई 1 है। तो बताइए कि सॉरी ये पूछ ही रहा है क्वेश्चन में कि तो बताइए कि ये कोण कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ 90 डिग्री खोजते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बचा हुआ आपका बेस, ठीक है ना, लंब कोण और आधार। तो बस लगा दीजिए, आपको क्या क्या पता है, लंब पता है, आधार पता है, कोण निकालना है। तो कौन सा फार्मूला, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान ही तो निकालना है। तो लिखिए tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर यानी कि लंब का मान कितना दिया है करनी में 3, ठीक है, और बेस यानी कि आधार का मान कितना दिया है 1। तो tan थीटा कितना हो जाएगा आपका, करनी में 3 ही हो जाएगा क्योंकि 1 से भाग देंगे तो उतना ही आएगा ना। अब जरा सोच के बताइए करनी में 3 किसके लिए होता है, तो करनी में 3 tan थीटा के किस मान के लिए करनी में 3 होता है, तो आप जानते हैं कि थीटा का मान जब 60 डिग्री होगा तो वैल्यू कितनी आती है, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं फटाफट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। देखिए कह रहा है कि if the angle of diffraction of an object from the temple is 30 degree and the distance of object from the temple is 45 meter then the height of the temple, okay। तो कह रहा है कि एक टेम्पल है, मान लीजिए एक मंदिर है आपका, उसकी हाइट कुछ है और वो हाइट नहीं दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि उसकी हाइट जो है वो x मीटर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये है मंदिर और इस मंदिर की ऊंचाई जो है वो x मीटर है,
वहाँ से मंदिर की सबसे ऊंचाई से नीचे देखने पर, नीचे एक सामान रखा हुआ है कुछ भी, ठीक है ना, तो वहाँ से नीचे देखने पर, देखिए नीचे देख रहे हैं तो कोण ऐसे बनेगा ना, ये अवनमन कोण बनेगा, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। कह रहा है कि अवनमन कोण यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है। समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि, और कह रहा है कि जो टेम्पल है यानी कि जो मंदिर है वहाँ से और उस वस्तु की जो बीच की दूरी है, जो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है वो 45 मीटर है। समझ में आया? 45 मीटर है। तो पूछ रहा है कि इस मंदिर की यानी कि इस टेम्पल की हाइट कितनी होगी। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने मन से लगाने की कोशिश कीजिए, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या खोजते हैं इसमें, 90 डिग्री। 90 डिग्री मिल गया, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या बनेगा, हाइपोटेनियस। देखिए अभी मैंने बताया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, हमेशा बराबर। तो आपको थीटा भी मिल गया, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा आपका लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और जो बचेगा वो क्या होगा आपका बेस, ठीक है ना। तो बस अब देखिए आपको क्या क्या मिल गया, बेस की वैल्यू मिल गई 45, परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई x, और एंगल कितना है 30। तो ऐसा कौन सा फार्मूला जिसमें परपेंडिकुलर यानी लंब, आधार और कोण मिले। तो अगेन वही चीज़ वो मिलेगा आपको, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस रख दीजिए। तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब मतलब परपेंडिकुलर जिसका वैल्यू कितना दिया है x, बेस यानी आधार, बेस का मान कितना दिया है 45। बस हो गया सॉल्व आपका। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है आप मुझे सोच के बताइए, मैं देख के बताता हूँ। सॉरी मैं थोड़ा नकल कर रहा हूँ। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ठीक है ना। और x की वैल्यू हो जाएगी ये, और ये 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 45 को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 45 × 1/√3 बराबर x, ठीक है। तो जब सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 45/√3। थोड़ा इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं 15 × 3 लिख सकते हैं, 15 × 45 अपॉन करनी में 3, ठीक है ना। या फिर 15 × 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 अपॉन √3, ये खत्म हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी बचेगी, देखिए यहाँ पे तो बचेगा 15/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उस मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी 15/√3। तो आई होप कि अब आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए। मैं एक दो न्यूमेरिकल और लगाता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए। और मेरा ये कहना है कि आप इन सारे न्यूमेरिकल्स को एक नहीं कम से कम दो बार रिपीट करके घर पे आज लगाइए ताकि कल हम कुछ अच्छी चीज़ों को लगा पाएँ, ठीक है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं और बताता हूँ। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ओके, तो कह रहा है कि एक टावर है, एक बिल्डिंग है, ठीक है ना। बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक तार इससे बांधा गया रहा है, ऐसे तार बांधा गया है, ठीक है ना। तो और कह रहा है कि तार बांधने के बाद ये बताइए कि अच्छा कुछ और भी दिया है। अच्छा ये कह रहा है कि जो तार बांधा गया है उसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर है, समझ रहे हैं। और क्या दिया गया है, और टावर की जो लंबाई दी गई है, इन टावर की जो लंबाई दी गई है वो दी गई है 10√3 मीटर की, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये कोण कितना बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कहिए या फिर उन्नयन कोण के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। ये कितना कोण होगा। तो देखिए हमको इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या काम करना है, 90 डिग्री खोजते हैं। 90 डिग्री सामने वाला क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। थीटा के सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, बेस यानी कि आधार। तो हमको क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, हाइपोटेनियस की वैल्यू पता है, और थीटा पता है। तो आप बताइए मुझे कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर लंब आता है और कर्ण आता है। तो देखिए एक फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बस तो साइन थीटा की वैल्यू तो पता नहीं, वो तो निकालना है। तो साइन थीटा की जगह साइन थीटा लिख देते हैं। परपेंडिकुलर यानी लंब की वैल्यू कितनी है 10, करनी में 3 बटे हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण की वैल्यू कितना है 20 है। बस लग गया। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 10 कम 10 10 दूना 20 यानी कि करनी में 3/2। अब करनी में 3/2 किसका मान होता है तो आप मुझे बताइए। तो शायद मेरे हिसाब से 60 डिग्री होता है, ठीक है। मैं यहाँ से नकल मार के बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से थीटा का मान हो जाता है 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दो चीज़ जानना जरूरी है, बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए कि ये जो चीज़ है ना वो किसके लिए यूज करना है, मतलब लंब और कर्ण किस में आएगा, आधार और कर्ण किस में आएगा, लंब और आधार किस में आएगा। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो आधा काम तो वो हो जाएगा, और दूसरा आधा काम कि थीटा का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 20 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है। अगर ये पता है तो लगभग आप 90% क्वेश्चन तो वैसे ही लगा जाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपको सीरियसली हाइट एंड डिस्टेंस में मास्टरी हासिल करनी है तो मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सीरियसली ये सब के सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मैं कोई भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो ये बुक देख सकते हैं, ये सब के सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस ही हैं। मैं अभी वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें केवल केवल एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 2 ट्रायंगल वाला और 2-3 सेशन में, मतलब 3-4 लेक्चर में हम ये पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि एक पेड़ है जिसकी हाइट 10 मीटर है। तो मान लीजिए कि ये पेड़ है और उस पेड़ की जो हाइट है वो 10 मीटर है, ठीक है। चलिए ये तो पहली बात हो गई। फिर क्या कह रहा है कि उसके ज़मीन से 10 मीटर की दूरी पर, ठीक है ना, 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी से हम पेड़ की सबसे ऊंची वाली टहनी को देखते हैं, ठीक है ना। देखिए देख कहाँ से रहे हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये कोण कौन सा बनेगा, उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कह रहा है कि ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि ये कोण होगा कितना, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया कि एक पेड़ है, पेड़ की ज़मीन से कुछ दूरी पर, यानी कुछ दूरी कितना, मतलब वो 10 मीटर दूरी पर वो पेड़ मंदिर की सबसे, मतलब टावर की सबसे ऊंची वाले पॉइंट को देख रहा है, ट्री की सबसे ऊंची वाली पॉइंट को देख रहा है, यानी पेड़ के। तो बताइए कि एंगल कितना बन रहा होगा। तो बस देख लीजिए, एंगल यहाँ 90 डिग्री यहाँ है आपके सामने, तो एंगल 90 डिग्री के सामने क्या बनेगा, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। थीटा के सामने क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और जो बचेगा वो क्या बनेगा, बेस। कर्ण, लंब और आधार। तो बस देखिए क्या क्या पता है आपको, लंब पता है यानी परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है यानी आधार पता है, और कोण पता है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होगा जिसमें बेस परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर, बेस और एंगल पता हो। तो बस वही बात आ गई फिर से कि वो होता है आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। बस सॉल्व कर जाइए। तो थीटा ही तो निकालना है, तो इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, जैसे है तैसे रहने दीजिए। परपेंडिकुलर का मान कितना है, 10 मीटर, और बेस का मान कितना है, वो भी 10 मीटर है, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब बताइए कि tan थीटा का किसका मान 1 होता है। तो अगर आप टेबल देखेंगे तो जब थीटा का मान आप 45 निकालेंगे ना, तो याद रखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको भी सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक बार फिर से वीडियो रिपीट कीजिए और सारे क्वेश्चन को पॉज करके खुद से लगाइए। आई एम श्योर कि कुछ 4 या 5 दिन में आप इसके मास्टर हो जाएंगे। आई थिंक मोस्टली ये हार्डली अधिक से अधिक आपका 1 सप्ताह लेगा, उससे ज़्यादा आपको समय बिल्कुल नहीं लगेगा। और यकीन मानिए इतना करने के बाद आपके 7 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, तो कह रहा है कि एक ठीक है, एक पेड़ है, ठीक है ना, एक पेड़ मान लीजिए है, पेड़ से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी मतलब वो दिया है कि वो दूरी जो है 15 मीटर है, ठीक है। 15 मीटर की दूरी पर एक लड़का है या एक छोटा सा बच्चा है, कुछ भी है, ठीक है। वो पेड़ की सबसे ऊंची वाली चोटी को देख रहा है, ठीक है ना। देख कहाँ से रहा है, यहाँ से देख रहा है पेड़ की सबसे ऊंची वाली चोटी पर। तो कोण बना रहा है वो 45 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि उस पेड़ की ऊंचाई बताइए, हाइट को बताइए। तो हाइट मान लीजिए पता ही नहीं, तो x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब सिम कुल मिला के फिर वही काम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 डिग्री खोजेंगे। ये 90 डिग्री खोजा, 90 के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेनियस। थीटा के सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर यानी लंब, और जो बचा हुआ आपका बेस। तो अब खोजिए क्या क्या क्वेश्चन पता है, बेस का वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है, और थीटा का पता है, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर, बेस और एंगल आता है। तो फिर अगेन वही बात कि tan थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो बस थीटा का मान कितना दिया, 45। तो देखिए tan 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर का मान यानी कि लंब का मान कितना है, x बटे बेस यानी आधार का मान कितना है, 15, ठीक है ना। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में यही बताया मैंने। तो x बटे 15, तो x का मान कितना हो जाएगा, 15 को उधर जाएगा तो 15 गुणे 1 यानी 1 गुणे 15, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 मीटर। यही आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। कल मैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी क्वेश्चंस लगाएंगे जिसमें सिंगल ट्रायंगल बनेंगे, और कम से कम 10-15 क्वेश्चन उससे रिलेटेड लगाएंगे, ताकि आप सिंगल राइट एंगल ट्रायंगल में हाइट, डिस्टेंस और ये सब चीज़ें निकालने में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो बट उसके पहले आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 2 बार इसको लगाइए, ताकि आपको एंगल वैल्यूज़ को लेके कहीं कुछ समस्या ना हो, ठीक है। और ये सेशन आपका, ये जो हाइट और डिस्टेंस का जो सेशन है वो कम से कम 3 या 4 पार्ट में होगा, 4 से 5 पार्ट में मैक्सिमम, और उसमें आपका लगभग 95% मैं कवर कर दूँगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो फंसेगा। सो थैंक यू, और मुस्कराइए, ठीक है।